हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है कन्वर्जेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन टू अ कंपनी એટલે કે ભાગીદારી પેઢીનું કંપનીમાં રૂપાંતર, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि हिरल एंड निहाली are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1 respectively. The balance sheet of the firm on 31st December 2023 was as under. यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे है हेतल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट टू परचेस बिजनेस ऑफ द फर्म ધ કન્ડિશન્સ વેર એઝ અંડર, એટલે કે અહીંયા આગળ જે ઉપરોક્ત પેઢીનું હેતલ લિમિટેડમાં રૂપાંતર કરવામાં આવ્યું છે તેમની શરતો નીચે મુજબ છે। ફર્સ્ટ यहाँ पे ગુડવિલ ઓફ ધ ફર્મ ટુ બી વેલ્યુડ એટ 42,000, એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતી થશે તેનું જે પેઢી છે તેની પાઘડીની કિંમત 42,000 આંકવામાં આવી છે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे द कंपनी टुक द असेट्स एक्सेप्ट यहाँ पे है कैश एट द वैल्यू गिवन बेलो। यहाँ पे आप लोगों को असेट्स दी गई है, એટલે કે કંપનીએ રોકડ સિવાયની તમામ મિલકતો નીચે દર્શાવેલ કિંમતે લીધી છે। फर्स्ट है यहाँ पे लैंड बिल्डिंग, उसके बाद स्टॉक डिबेंचर्स डेटर्स और उसके बाद है मशीनरीज। ठीक है, और उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डिजोल्यूशंस एक्सपेंसिस ऑफ द फर्म वेर 2100। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે જે વિસર્જન ખર્ચ છે તેના 2100 થયા છે। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे other real assets are to be taken over at book value, એટલે કે અહીંયા આગળ અન્ય જે મિલકતો છે તે ચોપડે દર્શાવેલ કિંમતે લેવી। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे है ધ કંપની એક્સેપ્ટ ટુ પે ઓલ ધ લાયબિલિટીઝ, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે તમામ જવાબદારીઓ ચૂકવવાનું કંપનીએ સ્વીકાર્યું છે। उसके बाद सिक्स है यहाँ पे ધ કંપની અગ્રીડ ટુ पे 12,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। उसके बाद 12% डिबेंचर ऑफ ₹81,900 एंड ધ બેલેન્સ વિથ કેશ ધ બેલેન્સ ઇન કેશ, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે ખરીદ કિંમત પેટે ₹10ના 1 એવા પૂરા ભરપાઈ થયેલા 12,600 ઇક્વિટી શેર્સ 20% પ્રીમિયમે અને 12%ના 81,900ના ડિબેન્ચર અને બાકીની રકમ રોકડ ચૂકવવાની નક્કી કરી છે। उसके बाद सेवन्थ है यहाँ पे ધ શેર્સ એન્ડ ડિબેન્ચર્સ ઓફ ધ કંપની ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમોંગ ધ પાર્ટનર્સ ઇન ધ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ડિફરન્સ ટુ બી એડજસ્ટ ઇન કેશ, એટલે કે અહીંયા આગળ ભાગીદારો વચ્ચે શેર અને ડિબેન્ચર નફા નુકસાન પ્રમાણમાં વહેંચવાના હતા અને તફાવતની જે रकम निकले તે રોકડ ખાતે જશે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट એટલે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતું। उसके बाद सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट એટલે કે ભાગીદારોના મૂડી खाता। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे है कैश अकाउंट એટલે કે रोकड़ खातू। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को निकालना होगा परचेस कंसिडरेशंस એટલે કે खरीद कीमत निकालनी रहશે। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट असेट्स कितनी दी गई है वो हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को गुडविल के बारे में दिया है, गुडविल लिया है 42,000, तो यहाँ पे गुडविल में हम लोग लिखेंगे 42,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे सारे असेट्स दिए गए हैं। उसके बाद के जो भी जितने भी असेट्स बचते हैं वो हम लोग कौन से अमाउंट पे लेंगे, तो जो बुक वैल्यू है उसकी वो लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे लैंड बिल्डिंग है 1,08,000। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लैंड बिल्डिंग में लिखेंगे 1,00,800। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है यहाँ पे 42,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 42,000। उसके बाद डेटर्स यहाँ पे है 52,500, तो वो भी इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद मशीनरीज यहाँ पे है 37,800। ठीक है, ये भी हम लोगों ने ले ली। उसके बाद क्या बचता है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड फोर्थ भी आ गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बचते हैं એટલે કે રોકાણો વધે છે। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 82,500, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 82,500। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे है बिल्स रिसीवेबल 25,200, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल में 25,200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है प्रीपेड इंश्योरेंस એટલે કે અગાઉ ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમના उसकी अमाउंट है यहाँ पे 10,000, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश बैलेंस है, तो वो तो कंपनी ने ली ही नहीं है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे उसके आगे असेट्स का हम लोग टोटल करें तो कितना होगा, तो 1,00,800 प्लस 42,000 प्लस 52,500 प्लस 37,800 प्लस 42,000 प्लस 82,500 प्लस हम लोग करेंगे 25,200 प्लस 10,000, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल असेट्स मिलेगी 3,92,800। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़ એટલે કે
અહીંયા આગળ જેટલા પણ દેવાઓ છે તે બાદ કરવામાં આવશે। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो जनरल रिजर्व जो होता है वो हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स यानी कि लेनदारों, वो है 60,900, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60,900। ये अमाउंट हम लोगों को माइनस करनी है टोटल असेट्स में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बिल्स पेबल એટલે કે થશે દેવી હુંડી 21,000 की, तो वो भी यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे 21,000। उसके बाद आगे यहाँ पे है प्रोविडेंट फंड, वो उसका है 40,000 अमाउंट, तो यहाँ पे 40,000 अमाउंट वो हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी आई हमारी अमाउंट, यानी कि सॉरी टोटल असेट्स जितनी भी आई हमारी 3,92,800, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो 60,900 उसमें से माइनस करेंगे 21,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 2,70,900, ठीक है। ये जो मिला वो क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशंस, ठीक है, એટલે કે खरीद कीमत थશે। तो इसको अभी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाएंगे परचेज कंसिडरेशंस એટલે કે खरीद कीमत कितनी आई, 2,70,900 आई। उसमें से यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि 20,600 इक्विटी शेयर्स है और इसके 10 रुपीज़ है ईच के, ठीक है। और उसके ऊपर 20% प्रीमियम से दिया है, तो यानी कि 12,600 इंटू हम लोग कितना करेंगे, अभी एक का 10 रुपीज़ है, इसका 20% कितना 2 होता है, ठीक है। यानी कि टोटल रुपीज़ 12 लेना होगा आप लोगों को। तो 12,600 इंटू हम लोग 12 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12,600 इंटू 12, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 1,51,200, ठीक है। तो इतने यहाँ पे हो जाएगी इक्विटी शेयर्स। उसके बाद आगे यहाँ पे है 12% डिबेंचर है 81,900 के, तो सेकंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डिबेंचर्स अमाउंट 81,900, ठीक है। उसके बाद की जितनी भी अमाउंट बचेगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी यहाँ पे कैश, ठीक है। तो यहाँ पे 2,70,900 उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 1,51,200 माइनस करेंगे 81,900, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 37,800, ठीक है। ये जितना आया उतना हम लोगों को कैश देना होगा, ठीक है। जो कंपनी होगी वो 37,800 कैश हम लोगों को देंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट એટલે કે माल मिलकत निकाल खातू, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे परचेस कंसिडरेशंस, ठीक है। वो किसके अकाउंट में जाएगा, तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो 2,70,900, ठीक है। इतनी यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट आएगी। उसके बाद यहाँ पे बुक में जितनी भी असेट्स दी गई है वो आप लोगों को लेनी है। तो अभी यहाँ पे जो पहले की बैलेंस शीट दी गई थी आप लोग को, उसमें कौन कौन सी असेट्स है वो आप लोग को लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है लैंड बिल्डिंग, उसकी अमाउंट कितनी है 79,800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैंड बिल्डिंग और उसकी अमाउंट 79,800। उसके बाद सेकेंड आप लोगों को दी गई है मशीनरीज, तो मशीनरी है यहाँ पे 39,900। उसके बाद आगे यहाँ पे स्टॉक्स दिया है, तो स्टॉक हम लोग लेंगे 52,500, इतनी अमाउंट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डेटर्स दिया गया है એટલે કે દેવાદારો આપેલા છે, उसमें से माइनस बैड डेट रिजर्व किया है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे डेटर्स जितने भी है उसकी अमाउंट 73,500 वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटर्स 73,500 और यहाँ पे बैड डेट रिजर्व जितनी भी है 10,500 वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना होगा BDR और अमाउंट है 10,500, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से 82,500 के, तो इन्वेस्टमेंट 82,500, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है 25,200 का बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद आगे यहाँ पे है प्रीपेड इंश्योरेंस है 10,000 का, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को कैश बैलेंस दी गई थी, तो वो तो यहाँ पे उसने ली ही नहीं थी, ठीक है। कंपनी ने कैश बैलेंस नहीं ली थी, तो फाइनल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखा और BDR जो था वो क्रेडिट साइड लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटीज साइड अगर देखें तो बैलेंस शीट में आप लोगों को दिया है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जनरल रिजर्व लिखा है वो यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा क्रेडिटर्स अमाउंट है 60,900। उसके बाद यहाँ पे आगे है बिल्स पेएबल है 21,000, तो बिल्स पेएबल हम लोग लिखेंगे 21,000। उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है 40,000 का, तो उसकी अमाउंट भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PF की
50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को थर्ड नंबर का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया गया था कि रिजोल्यूशन एक्सपेंसिस ऑफ फर्म वेर 2100, ठीक है, એટલે કે વિસર્જન ખર્ચ આપેલો છે। તો ये जो एक्सपेंसिस होता है वो हम लोग यहाँ पे जो रियलाइजेशंस अकाउंट बनाते हैं उसमें डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा रिजोल्यूशंस एक्सपेंसिस 2100, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। उसके बाद बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड था वो भी हम लोगों ने ले लिया और असेट साइड जितना भी था वो भी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड फर्स्ट है 2,70,900 प्लस हम लोग करेंगे 10,500 प्लस 60,900 प्लस 21,000 प्लस 40,000। तो यहाँ पे टोटल आएगा 4,03,300। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो 7,98,000 माइनस करेंगे 39,900 माइनस करेंगे 52,500 माइनस 73,500 माइनस 82,500। उसके बाद माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे 25,200 और माइनस 10,000 और लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे 2100, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिली 37,800। वो क्या हो जाएगा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 37,800 जो हुआ हमारा प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4,03,300। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट अभी हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हिरल एंड नेहाली जो उसके अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा हिरल एंड नेहाली और इसका यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना दिया गया है, तो वो है 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 37,800 इंटू 2/3 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 25,200 मिलेगा हिरल्स के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 25,200 माइनस हम लोग इसमें से ये अमाउंट करेंगे तो बाकी की जितनी बची वो हो जाएगी नेहाली के अकाउंट में, ठीक है। तो माइनस 37,800, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 12,600, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और एक बात कि यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें यहाँ पे कैपिटल जो आप लोगों को दी गई है लायबिलिटी साइड जो कैपिटल है हिरल की और नेहाली की, वो आप लोगों को कहाँ लिखनी है, तो वो अलग से जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स એટલે કે ભાગીદારોના મૂડી खाता, तो उसमें हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા। और हिरल्स के अकाउंट में कितनी थी, तो वो थी 1,26,000 और यहाँ पे नेहालिस के अकाउंट में 42,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी प्रॉफिट था यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का એટલે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનો જેટલો પણ નફો હતો वो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रॉफिट लिख रही हूँ, आप लोग को लिखना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रॉफिट, ठीक है। तो हिरल्स के अकाउंट में यहाँ पे आएगा 25,200 और नेहाली के अकाउंट्स में आएगा 12,600, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को जो यहाँ पे रिजर्व दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है जनरल रिजर्व 69,300, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दोनों यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे कि जनरल रिजर्व और अमाउंट यहाँ पे कितनी 69,300। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 69,300 इंटू 2/3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 46,200 मिला हिरल्स के अकाउंट में और नेहाली के अकाउंट्स में कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा यहाँ पे 23,100, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 23,100। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी शेयर्स एंड डिबेंचर है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो यहाँ पे दिया है कि द शेयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू बी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका इन लोगों का कितना है, तो 2:1 है। तो ये रेशियो में हम लोग जितने भी शेयर्स एंड डिबेंचर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्विटी शेयर्स कितने थे, तो वो यहाँ पे थे 1,51,200, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें यहाँ पे तो 1,51,200 इंटू 2/3 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हिरल्स के अकाउंट में आएगा 1,00,800 और उसके बाद नेहल्स के अकाउंट में कितना आएगा, तो यहाँ पे
उसकी अमाउंट आएगी 50,400। ठीक है, इस तरह से आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उसके बाद डिबेंचर्स यहाँ पे कितने हैं, तो वो है 81,900 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 81,900 इंटू 2/3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 54,600 जो मिला वो हिरल्स के कैपिटल में जाएगा, और उसके बाद ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा यानी कि 27,300 यहाँ पे आए 27,300, वो हम लोग लिखेंगे नेहालिस के अकाउंट में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे डिबेंचर्स। ठीक है, उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचती है वो कैश अकाउंट में जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हिरल्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1,26,000 प्लस 25,200 प्लस 46,200। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,97,400। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो 1,00,800 माइनस करेंगे 54,600। तो यहाँ पे हम लोगों को 42,000 मिला, वो हो जाएगा कैश अकाउंट में। ठीक है, 42,000 इस तरह से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेहालिस के अकाउंट में जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल करेंगे, तो 42,000 प्लस करेंगे 12,600 प्लस 23,100, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 77,700। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 50,400 माइनस करेंगे 21,300। तो यहाँ पे उसके अकाउंट में कुछ भी बाकी नहीं बचता है, तो कुछ भी कैश अकाउंट में हम लोग लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे, और टोटल यहाँ पे आएगा 77,700, और हिरालिस के कैपिटल में आएगा 1,97,400। ठीक है, इस तरह से आएगा। अभी ये जितनी भी कैश अकाउंट डेबिट है वो हम लोग कैश अकाउंट में क्या करेंगे, तो वो करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा कैश बैंक अकाउंट, और क्रेडिट साइड हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं कि हिरल्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट यहाँ पे हम लोगों को लिखनी होगी 42,000। ठीक है, इस तरह से 42,000 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी कैश थी वो कंपनी ने नहीं ली है। ठीक है, यानी कि कैश बैलेंस बची है 6,300, तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, એટલે કે बाकी आगे लाव्या 6,300। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अमाउंट बचेगी वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, वो कंपनीज के अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 42,000, एंड यहाँ पे 42,000 अगर हम लोग ले, तो उसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे 42,000 माइनस 6,300, तो यहाँ पे हम लोगों को 35,700 मिलेगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो भी डिसोल्यूशंस एक्सपेंसेस था वो हम लोगों ने कैश अकाउंट में लिखा था। ठीक है, यहाँ पे जो डिसोल्यूशंस एक्सपेंसेस था 2,100 का, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कैश अकाउंट में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को कैश अकाउंट में क्या करना होगा, तो क्रेडिट करना होगा। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशंस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे डिसोल्यूशंस एक्सपेंसिस। ठीक है, એટલે કે यहाँ अगर थे विसर्जन खर्च, और अमाउंट कितनी आएगी 2,100 की। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग टोटल करेंगे, तो 2,100 प्लस करेंगे 42,000, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 44,100। ठीक है, अभी ये जितनी अमाउंट है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, यानी कि 6,300, तो यहाँ पे आप लोगों की अमाउंट आई 37,800। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी होगी 37,800। ये कहाँ पे जाएगी, तो कंपनीज के अकाउंट में। ठीक है, और आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि कंपनी को जितना भी हम लोगों ने कैश, कंपनी के पास से जितना भी कैश हम लोगों को रिसीव हुआ है उतनी अमाउंट, वो अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम आएगी। ठीक है, यहाँ पे 37,800 है, और आप लोगों को देखना है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर किया था परचेस कंसिडरेशंस में, तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो यहाँ पे बाकी कितनी अमाउंट आई थी 37,800, वो थी हमारी कैश। ठीक है, यानी कि इतनी कैश हम लोगों को मिलेगी कंपनीज के पास से, और यहाँ पे भी कितनी आई कंपनीज के अकाउंट में 37,800, यानी कि ये जो कैश अकाउंट है वो आप लोग का राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ये सम सोल्व करना होगा, और यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू ऑल।